नंबर 1, भारत के जीडीपी में ज्वेलरी सेक्टर का योगदान 7% है। देश के कुल व्यापारिक निर्यात में ज्वेलरी सेक्टर 12% है। 85% ज्वेलरी एक्सपोर्टर एमएसएमई सेक्टर में है, यानी जॉब क्रिएटर्स हैं। छोटे ज्वेलर, व्यापारी, सुनार, गलाई, पकाई, छिलाई, गड़ाई, पॉलिश, ये सब काम में लाखों करोड़ों कारीगर लगे हैं और करोड़ों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ती है। जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है, 50 लाख लोग सीधे कारीगर इत्यादि ये काम करते हैं और देश में 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। एक साल की अगर रोजगार बंदी हो गई तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर हिंदुस्तान का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। दूसरा पहलू, सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 2020 में उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 2025 तक देश भर में 75,082 एमएसएमई डी रजिस्टर और शट डाउन हो गए, बंद हो गए। एक और रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि 2015-16 से 22-23 के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें 18 लाख एमएसएमई बंद हो गए। ये ऑलरेडी भयावह स्थिति है जो सरकार के आंकड़ों और इंडिपेंडेंट आंकलन से आपके सामने है। केवल 24-25 में ही अगर बात करें तो फरवरी 2025 तक 35,567 एमएसएमई बंद हो गए। 3 लाख लोगों का काम चला गया। अब ऐसे में सोने के आभूषण के कारोबार को ठप करके आप लोगों की आजीविका का तो गला घोट रहे हैं, बल्कि देश में आर्थिक संकट और तबाही मचाने का एक और रास्ता भाजपा खोल रही है। तीसरा पहलू, सोने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सीधे स्मगलिंग सोने की शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े बताते हैं। 2024-25 में ही जब सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 6% है तो सरकारी एजेंसियों ने 3005 मामलों में 2600 किलो सोना स्मगलिंग का जब्त किया। ये सरकारी आंकड़ा असली जो स्मगलिंग हो रही है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर के विशेषज्ञों की माने तो 10 से 15 मीट्रिक टन सोना इससे पहले ही स्मगल हो रहा था, क्योंकि ड्यूटी 6% है, अब 15% है। तो 15% इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, ये घोषित तालाबंदी के बाद सोने की स्मगलिंग और सोने के तस्कर, उनकी पोबारा और ज्वेलरी सेक्टर जो है उनकी रोजी रोटी पर हमला, ये हो जाने वाला है।